दोस्तों, दो तरह के इंसान होते हैं। गलती करते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में एक और प्रजाति पाई जाती है। उसे कहते हैं गलती करो और गाल बजाओ। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। वो पहले भ्रष्टाचार करती है और जब फंसती है तो कहने लगती है कि ये सब तो राजनीति से ही प्रेरित है। लेकिन दर्शकों, आप सब जानते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। लेकिन कांग्रेस ये समझती ही नहीं है। अब कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गई है, जिसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस की नींद उड़ गई है। कांग्रेस को डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ईडी सख्त कार्रवाई करती है तो पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या है मामला, सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हरियाणा में एक जमीन खरीद के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल किया गया है। ईडी ने चार्जशीट में इन लोगों का नाम दाखिल किया है, जिससे प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट से हरियाणा में जमीन खरीदी और उसे सीसी थम्पी को बेच दी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में भी संपत्ति खरीदी थी और ईडी द्वारा उस सौदे की भी जांच की जा रही है। ईडी ने बताया है कि इस मामले की जांच के दौरान उन्हें पता चला कि रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी के बीच लंबे और गहरे संबंध हैं। दोनों के न सिर्फ निजी तौर पर पारिवारिक संबंध हैं, बल्कि व्यावसायिक संबंध भी हैं। बता दें कि सीसी थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में थम्पी ने स्वीकार किया था कि वह वाड्रा को बीते 10 सालों से जानते हैं और वाड्रा के मुंबई दौरे और दिल्ली में भी दोनों की कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। ईडी ने बताया कि थम्पी ने हरियाणा में साल 2005 से लेकर 2008 के बीच 486 एकड़ जमीन खरीदने के लिए एचएल पाहवा की सेवाएं ली थी। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा में दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीदी थी। इसके बाद उसे ही वह जमीन 2010 में फिर से बेच दी गई। उनके अलावा रॉबर्ट वाड्रा ने भी एजेंट पाहवा से 40 एकड़ जमीन खरीदी थी और फिर प्रियंका की तरह ही उसे वापस बेच दी। वहीं ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का नाम आने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी साजिशें करती रहती है। इन आरोपों को लेकर पवन खेड़ा ने कहा है कि देखते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले क्या क्या करती है। ये तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कोई पहली बार तो ये खेल नहीं कर रही है। ऐसी साजिशें वो अक्सर चुनाव से पहले रचते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये लोग तो गांधी परिवार से डरते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार क्यों गांधी फैमिली से डरती है। इसके अलावा भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।